हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल कथा में हमने विश्राम लिया था कि मनसा जो कि समय आने पर अपने कवच से बाहर आ गई है और किस प्रकार से वो बाहर आने के पश्चात भी उसके मन में जो कटुता है महादेव के प्रति वो वहीं की वहीं है। सभी ने समझाने का अत्यंत भरकस प्रयास किया। ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने, दिति ने, वासुकी ने, सब ने बताया कि ये सब नियति थी। ये पहले से तय था कि ऋषि हलाहल को मृत्यु कैसे प्राप्त होगी, परंतु मनसा के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी ओर महादेव ने हमें समझाया कि जो स्मृतियाँ हमारे चेतन, अवचेतन और अचेतन मन में बसी होती हैं, जिनकी गांठें पड़ी होती हैं हमारे मन में, उन सबको खोलने का एकमात्र उपाय है, उन सब से दूर होने का एकमात्र उपाय है योग और साधनाएं। नंदी जी को भी ये बातें समझ आ जाती हैं। नंदी जी चाहते हैं कि कितना अच्छा हो कि यदि हम मनसा को यहाँ कैलाश पर ले आएं और मनसा हमारे साथ रहे, परंतु माता पार्वती कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि आड़ी की भांति मनसा भी कैलाश आकर कुछ समस्याएं उत्पन्न करे। इसलिए बेहतर यही होगा कि मनसा अभी जिस मनस्थिति में है वो कैलाश ना आए। गणेश जी कहते हैं कि पिताजी, आपसे और माँ से मैंने एक बात सीखी है। आपसे और माँ से मैंने एक बात सीखी है कि ऊर्जा को संतुलित और नियंत्रित करने के लिए एक ऊर्जा और अवश्य उत्पन्न होती है। यानी कि जब संसार में कोई नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होती है, तभी साथ ही साथ कोई सकारात्मक शक्ति भी उत्पन्न होती है। तो पिताजी, जब ये बात मैं आज तक समझ चुका हूँ कि ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक अन्य ऊर्जा उत्पन्न होती ही होती है, तो यदि मनसा से नकारात्मकता का प्रसार हो रहा है तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता भी उत्पन्न हो रही होगी। ये बात सत्य है ना पिताजी? महादेव मुस्कुराने लगते हैं। महादेव कहते हैं, अवश्य पुत्र, अवश्य ऐसी ऊर्जा का जन्म हो चुका है। तो गणेश जी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, अच्छा पिताजी, कौन है वो ऊर्जा, कहाँ उत्पन्न हुई है वो ऊर्जा? महादेव कहते हैं, वही ऊर्जा जिसने पुनर्जन्म लेकर अपने साथी से पुनः मिलन का वचन लिया था। यानी कि आप सब भी समझ ही गए होंगे कि महादेव किस विषय में बात कर रहे हैं। महादेव बात कर रहे हैं उषा के बारे में। उषा का जन्म हो चुका है, अर्थात उषा जिसने कि वचन दिया था अपने साथी से कि वह पुनर्जन्म लेगी पुनर्मिलन हेतु, तो उसका जन्म हो चुका है। गणेश जी भी ये बात समझ जाते हैं, कहते हैं, अच्छा इसका मतलब उषा और अनिरुद्ध का पुनर्मिलन होगा क्या? उषा पुनः उत्पन्न हो चुकी है? महादेव कहते हैं, अवश्य पुत्र, उन्होंने अपने कर्मों और विचारों से यही सुनिश्चित किया है, यही नीति सुनिश्चित की थी कि हम अगले जन्म में पुनः उपस्थित होंगे और हमारा पुनः मिलन होगा, और वो तो पुत्र होगा। इस बात को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अब ये बातें सुनकर महादेव कहते हैं, इस जन्म में वो मनसा से संबंधित प्रत्येक घटनाक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और इस बार न केवल उषा और अनिरुद्ध का मिलन होगा, अपितु इस बार तो उषा को वरदान भी प्राप्त है कि वो आजीवन सुहागिन रहेगी। तो इसीलिए इस बार जो होगा वो बहुत अच्छा होगा उषा और अनिरुद्ध के साथ। अब दूसरी ओर उषा का जन्म होता है और एक ऐसे परिवार में जो बहुत ही जिसको बोलते हैं कि अच्छा परिवार है, धर्मपरायण परिवार है। उसके नामकरण का समय आता है, पंडित जी को बुलाया जाता है। तो जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए बार बार कहती हूँ कि पंडित जी के रूप में महादेव और गणेश जी उपस्थित हुए। होता हमारे साथ भी यही है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, हम उसमें बसे हुए भगवान को नहीं देख पाते, हम उन्हें एक आम इंसान समझने की गलती करते हैं, इसीलिए हमें अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। पर कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमारे समक्ष भगवान किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। उषा के माता पिता, जहाँ पर उषा का अब जन्म हुआ है, उनके माता पिता के समक्ष भी
महादेव और गणेश जी पंडित जी के रूप में उपस्थित होते हैं। उषा के पिताजी कहते हैं, क्षमा करें पंडित जी, आपने कुछ देरी कर दी है, शुभ मुहूर्त तो बीता जा रहा है, क्यों ना हम पहले नामकरण कर लें पुत्री का, उसके बाद हम वार्ता करेंगे। महादेव कहते हैं, जिस पर आदि शक्ति का आशीर्वाद हो उसे मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। जिस पर शुभता के प्रतीक गणेश का आशीर्वाद हो उसके जीवन में सदैव शुभता का आशीर्वाद रहता है। अब इस प्रकार से जब महादेव की ये बातें सुनते हैं, उनके लिए तो वो एक पंडित जी हैं, उनके मुख से ये बातें सुनते हैं तो उषा के माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, उचित कहा आपने पंडित जी, अब आप इसका नामकरण भी कर दीजिए, आप इसका नाम दीजिए। और उषा का इस जन्म में महादेव नाम देते हैं बेहुला। उषा का नाम इस जन्म में है बेहुला। माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत सुंदर नाम दिया पंडित जी आपने, बहुत सुंदर नाम दिया। पिताजी ये भी पूछते हैं कि अब इसका भाग्य कैसा होगा, ये भी बता दीजिए। महादेव कहते हैं, ये बहुत भाग्यशाली है, तुम्हारी पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है, इसे आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है और इससे पूर्व के जन्मों में इसने बहुत ही महान कार्य किए हैं और इस जन्म में भी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी और इसीलिए ये हम कह रहे हैं कि ये अत्यंत भाग्यशाली है। आप निश्चिंत होइए, अपना पूर्ण दायित्व निभाते हुए आप इसका पालन पोषण कीजिए और हमें अब अनुमति दीजिए, परंतु हम पुनः अवश्य मिलेंगे, हम आपसे मिलने पुनः अवश्य आएंगे। ये कहकर महादेव और गणेश जी उषा का नाम बेहुला रखकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। वहीं दूसरी ओर मैंने आपको बताया था कि मनसा, जो कि अत्यंत क्रोधित है महादेव के ऊपर, जो किसी भी प्रकार से समझने को तैयार नहीं है और वो कहती है कि मुझे महादेव से मिलना है, अभी मिलना है। और दिति भी कहती है, ठीक है, यदि तुम्हें यही इच्छा है तो मैं तुम्हें स्वयं लेके चलती हूँ महादेव के पास। और दिति और वासुकी दोनों जने मनसा को लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। मनसा बहुत हैरान होती है, रास्ते में उसे एक मंदिर नज़र आता है, उस मंदिर को देखकर वो बहुत हैरान होती है और पूछती है, कहती है कि ये क्या है। तो दिति बताती है कि यहाँ पर जो तुम्हें इतने लोग नज़र आ रहे हैं, जो ये एक मंदिर है, इस मंदिर में लोग जा रहे हैं और ये मंदिर है महादेव के पुत्र श्री गणेश का। वो शुभता के प्रतीक हैं, इसलिए लोग यहाँ पर प्रार्थना करने जाते हैं और जो यहाँ प्रार्थना करता है उसे शुभता प्राप्त होती है। तो उसको अच्छा नहीं लगता कि गणेश जी, वो भी महादेव के पुत्र का मंदिर, वो बिना माथा टेके आगे चली जाती है। आगे जाती है तो फिर उसको एक और मंदिर नज़र आता है तो कहती है, ये कौन सा मंदिर है। तो दिति बताती है, ये महादेव के बड़े पुत्र कार्तिकेय का मंदिर है, ये बहुत बलशाली हैं, ये देवों के सेनापति भी हैं और इसीलिए लोग इनसे प्रार्थना करके बल बुद्धि की प्राप्ति करते हैं। मनसा और क्रोधित हो जाती है कि महादेव के दो दो पुत्रों के और मंदिर यहाँ पर। आगे बढ़ जाती है बिना कुछ बोले। आगे जाती है तो आगे उसे नज़र आता है कि एक बहुत बुजुर्ग से साधु महात्मा हैं जो ध्यान में बैठे हुए हैं और उनके सामने कई गांव वाले बैठे हुए हैं। तो दिति चलते चलते दिति कहती हैं कि प्रतीत होता है कि कोई महान तपस्वी हैं ये, जिनसे सारे भक्त अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने हेतु उत्सुक हो रहे हैं। ज़रूर ये कोई बहुत बड़े तपस्वी हैं। मनसा कहती है, एक युग बीत गया किंतु पाखंड और आडंबर वहीं का वहीं है। आप सबको ज्ञात होगा कि एक युग पूर्व जब मनसा छोटी थी तो उस टाइम पर भी, उस समय पर भी उसने एक पंडित जी को उनके आडंबर को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और वही प्रश्न कर करके, उल्टे सीधे प्रश्न करके और लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था कि ये सिर्फ ढोंग और आडंबर है। तो यही बात अब उसे फिर याद आ जाती है। वासुकी कहते हैं, मनसा, सभी को एक दृष्टि से देखना कभी भी उचित नहीं होता है। मनसा कहती है, प्रमाणित करके दिखाऊं? अभी प्रमाणित करके दिखाती हूँ। जाती है साधु महात्मा के सामने, नेत्र खोलिए अपने, नेत्र खोलिए सिद्ध पुरुष, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं, नेत्र खोलिए। और वो सिद्ध पुरुष होते हैं महादेव। महादेव बैठे होते हैं सिद्ध पुरुष के रूप में, क्योंकि वो मनसा को बताना चाहते हैं कि ढोंग और पाखंड यदि संसार में होता है, परंतु सभी ढोंगी और पाखंडी नहीं होते हैं, इसीलिए सभी को एक दृष्टि से देखना कभी उचित नहीं होता। महादेव अपने नेत्र तो नहीं खोलते, परंतु वैसे बोलते हैं कि कन्या, प्रश्न सुनने के लिए नेत्र खोलने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही उत्तर देने के लिए।
दोनों कार्यों के लिए मन का शांत, स्थिर और ग्रहणशील होना अति आवश्यक है। जैसे ही ये बात महादेव के मुख से निकलते हैं, दिति और वासुकी पहचान जाते हैं कि अरे ये तो हमारे महादेव हैं। दोनों तुरंत प्रणाम करते हैं। अब मनसा जब ये उत्तर सुनती है महादेव के मुख से, तो मनसा कहती है अर्थात आपका मन शांत है, स्थिर है और ग्रहणशील है। उत्तम, अति उत्तम। फिर तो आप अवश्य मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मेरे मन में क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे मन में क्या प्रश्न है। महादेव जो कि एक साधु महात्मा के रूप में बैठे हैं, महादेव कहते हैं पुत्री, इस क्षण तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं है। केवल यही विश्वास है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा और तुम प्रसन्नता से मुझे पाखंडी घोषित कर दोगी। प्रसन्नता पूर्वक तुम सारे जग में ये प्रसारित करोगी कि मैं एक पाखंडी हूँ। और उसी समय ये प्रश्न का उत्तर पाके मनसा थोड़ी सी विचलित हो जाती है कि ये क्या, इन्हें कैसे पता चला कि मैं वाकई यही सब करना चाहती हूँ। परंतु तभी उसकी निगाह एक उड़ती हुई तितली पर पड़ती है। तितली को मुट्ठी में बंद कर लेती है और कहती है कि अब मुझे बताइए महात्मा जी कि क्या मेरी हथेली में जो जीव है वो जीवित है या मृत है। मेरा प्रश्न है कि मेरी हथेली में बंद ये जीव क्या जीवित है। महादेव कहते हैं इसका उत्तर तो तुम्हारे प्रश्न में निहित है। मनसा कहती है ये कैसा उत्तर है, ये कैसा उत्तर दे रहे हैं आप। तो महादेव कहते हैं जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, क्योंकि यदि मैं कहूँगा कि ये जीवित है तो तुम उसी समय उसकी हत्या कर दोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मनस्थिति जानता हूँ। और यदि मैं कहूँ कि ये मृत है तो तुम उसे उड़ जाने दोगी, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सत्य की खोज नहीं अपितु केवल अपने आप को उचित और अपने आप को सत्य सिद्ध करना है। इसके सिवा तुम्हारे मन में कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं ये दोनों में से जो भी उत्तर दूंगा, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि तुम क्या करोगी। यदि मैं कहूँगा जीवित है तो तुम उस बेचारी की हत्या कर दोगी, और यदि मैं कहूँगा मृत है तो तुम उड़ा के घोषित करोगी कि देखो मैंने झूठा उत्तर दिया। तो मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ इस बात का। मनसा कुछ नहीं समझ पाती, तितली को उड़ा देती है और वहाँ से क्रोध में आके प्रस्थान कर जाती है। क्रोध क्या, क्रोध तो वो दिखाती है अंदर ही अंदर। इस समय वो बहुत विचलित है। वो सोच में है कि इस व्यक्ति ने, इस महात्मा ने कैसे मेरी हर बात को पकड़ लिया। जैसे ही वहाँ से मुड़ती है तो दीदी पूछती हैं क्या हुआ मनसा, प्रश्नों का उत्तर मिल गया तुम्हें? बताओ, तुम्हें तो उत्तर मिल गया होगा प्रश्नों का, क्योंकि ये तो पहुँचे हुए महात्मा लग रहे हैं। मनसा कहती है मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, हमें कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए, आप जल्दी चलिए। फिर तीनों चल पड़ते हैं। और आप जानते हैं कि कैलाश की सीमा पर जो शमशान है, जहाँ पर महादेव सदा कहते रहे सती से कि सती, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया के बीच में ये शमशान की रेखा है, और मेरी दुनिया में आने के लिए ये रेखा पार करनी होगी और तुम वो रेखा पार नहीं कर सकती। और बहुत समय लगा था देवी सती को उस रेखा को पार करने में। आज मनसा आकर उस रेखा पर खड़ी हो गई, कैलाश की सीमा पर। दिति कहती है मनसा, मेरा कर्तव्य था तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना, आगे की यात्रा अब तुम अकेले करोगी, स्वयं करोगी। दिति की बात सुनकर मनसा कहती है मैं आपकी आभारी हूँ दैत्य माता दिति कि आप मुझे यहाँ तक लेकर आई। अब आगे की यात्रा मैं स्वयं कर लूँगी। और ये कहकर वो आगे की ओर प्रस्थान करती है। प्रस्थान करके जैसे ही वो कैलाश की सीमा में प्रवेश करती है तो सामने उसका साक्षात्कार होता है माता पार्वती से। माता पार्वती को देखते ही वो कोई प्रणाम नहीं करती, कोई कुछ और नहीं बोलती, सीधे बोलती है मैं यहाँ महादेव के दर्शन करने आई हूँ। तो माता पार्वती कहती हैं कि महादेव के दर्शन पाने हेतु केवल समर्पण की आवश्यकता है, जो मुझे तुम में नज़र नहीं आ रहा। द्वेष और कटुता की नहीं, जो मुझे तुम में नज़र आ रहा है। उन्हें शुद्ध मन से स्मरण करो तो वो तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। मनसा कहती है शुद्ध मन, क्या ये सत्य है? अगर ये सत्य होता तो वो मेरे पिता को एक अंतिम समय में दर्शन देने अवश्य आते, क्योंकि क्या आपका कहने का तात्पर्य है कि मेरे पिता का मन शुद्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे पिता को दर्शन नहीं दिए? फिर वही का वही राग अलापना शुरू कर देती है मनसा। महादेव का आवाहन करते करते मेरे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु महादेव नहीं आए, और आज एक पुत्री अपने पिता से प्रश्नों का उत्तर मांगने आई है। क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? और ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाती है महादेव,
मैं आपकी मानस पुत्री, मैं यहाँ पर आई हूँ। यदि ये सत्य है कि मैं आपकी मानस पुत्री हूँ तो मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपका आवाहन करती हूँ महादेव, आप आइए और मुझे दर्शन दीजिए। आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे। मैं आपकी मानस पुत्री हूँ। कोई प्रार्थना नहीं करती, परंतु इस प्रकार की बातें करती है कि आपकी मानस पुत्री आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहती है। उत्तर देने के लिए आइए, आइए और आइए। अंततः महादेव को उपस्थित होना पड़ता है, क्योंकि महादेव की पुत्री हैं और महादेव जानते हैं कि इस समय वो जिद पे है, इस समय उसकी मनोदशा ठीक नहीं है। महादेव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। मनसा देखकर कोई प्रणाम नहीं करती और सीधा बोलती है कि आपसे मुझे एक प्रश्न करना है, एक प्रश्न करना है। अपनी ही पुत्री का परित्याग क्यों किया आपने? आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछने आई हूँ कि अपनी पुत्री का परित्याग क्यों किया आपने? क्यों किया आपने? क्यों किया? महादेव से मिलते ही सीधा प्रश्न करती है कि आपने अपनी ही पुत्री का परित्याग क्यों किया? महादेव कहते हैं, मनसा, तुम्हारा उद्देश्य सत्य की खोज नहीं है, केवल अपने आप को सत्य और उचित सिद्ध करना है। अब वो साधु सन्यासी की बातें याद आने लग जाती हैं मनसा को कि ये बात तो मैंने पहले भी सुनी है, पर अपना माथा झटकती है। कहती है, देखिए महादेव, ये तर्क मैं पहले भी सुन चुकी हूँ और इनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। प्रश्न को सीधे से पूछना मेरा स्वभाव है और उसका सीधा उत्तर पाना मेरी इच्छा। और मेरा सीधा साधा प्रश्न ये है कि आपने अपनी पुत्री का परित्याग क्यों किया? महादेव कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त होगा मनसा, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने आप को ग्रहणशील बनाना होगा, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है कि जो उत्तर तुम्हें प्राप्त हो वो तुम्हारे मन के अनुकूल हो सकता है कि तुम किसी और उत्तर की अपेक्षा रख रही हो और मेरी तरफ से जो उत्तर मिलेगा वो कुछ और होगा। तो इसीलिए उस उत्तर को ग्रहण करने के लिए अपने मन को ग्रहणशील बनाना सर्वप्रथम तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि उसके बिना किसी भी पूर्व अपेक्षा के स्वीकार करना किसी भी उत्तर को, किसी भी क्षण तुम मन के द्वार खोलोगी, जिस क्षण तुम मन के द्वार खोलोगी तो देख लेना कि तुम्हें स्वतः जो है उत्तर प्रत्यक्ष होने लग जाएंगे। परंतु मैं जो उत्तर तुम्हें दूंगा वो अनुकूल है या नहीं है, ये बात तो मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसा लगेगा। तो इसीलिए मैं पुनः कहता हूँ कि स्वयं को पहले ग्रहणशील बनाओ, क्योंकि कभी भी किसी पूर्व अपेक्षा के बिना यदि हम स्वीकार करते हैं किसी चीज़ को, तो वो तभी संभव हो पाता है जब हमारे मन के द्वार खुले हों। तो तुम्हें अपने मन के द्वार भी खोलने होंगे। मनसा कहती है, जिसने अपनी अल्प आयु में अपने पोषक पिता की मृत्यु स्वीकार कर ली हो, उसके लिए किसी भी सत्य को स्वीकार करना कठिन नहीं है। इसलिए आप जो सत्य कहना चाहते हैं आप सत्य कहिए। मैं पूर्ण सत्य सुनने के लिए तत्पर हूँ। मुझ पर आपके सत्य का कोई इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपको लगेगा कि मेरे हृदय को क्षति पहुँच रही है। नहीं महादेव, ऐसा कुछ नहीं होगा। महादेव कहते हैं, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इसी में निहित है। इसी में निहित है कि तुम्हारी उत्पत्ति के कारणों में ही तुम्हारा त्याग निहित था। तुम्हारी उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी क्योंकि तुम्हारा त्याग होना था। तुम्हारा त्याग निहित था उसके अंदर। मेरे भक्त वासुकी की इच्छा थी कि उसे एक बहन की प्राप्ति हो, और मैं चाहता था कि नागलोक में मेरी ऊर्जा भी स्थापित हो जानी चाहिए। और इसीलिए बिना तुम्हें पृथक किए ये दोनों बातें संभव नहीं हो सकती थी। ना वासुकी को बहन मिल सकती थी, ना नागलोक में मेरी ऊर्जा स्थापित हो सकती थी। तो यही मेरे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मनसा कहती है, मुझे प्रसन्नता है, मुझे प्रसन्नता है महादेव कि कितने स्पष्ट शब्दों में मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने। एक और प्रश्न, क्या मुझे त्याग देने का निर्णय आपके लिए इतना सरल था? क्या इतना सरल था मुझे त्याग देने का निर्णय? महादेव कहते हैं, संसार के कल्याण हेतु कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं मनसा, भले ही उससे आपको प्रसन्नता हो या ना हो। कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, किंतु सत्य तो यही है मनसा कि उसके अपने किसी भी इंसान के लिए अपने अंश को त्यागना, सुख और शांति से रह ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। ये सत्य है मनसा
ये सत्य है कि अपने अंश को त्याग कर कोई भी सुखी और शांत नहीं रह सकता। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी जिज्ञासा के शांत हुए किसी की बात को सत्य न मानना, ये तुम्हारी विशेषता है मनसा। यदि तुम मन को एकाग्र कर लो तो तुम इस संसार के कल्याण हेतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हो। क्यों निभा सकती हो? क्योंकि किसी भी बात को बिना प्रमाण के और अपने जिज्ञासा को शांत किए बिना तुम किसी भी बात को सत्य नहीं मानती हो। और इसे मैं तुम्हारी विशेषता बोलता हूँ, परंतु इस विशेषता का महत्व तभी होगा जब तुम इससे संसार के कल्याण के लिए भूमिका निभाओ, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। मनसा कहती है, यदि आप चाहते हैं कि मैं संसार का कल्याण करूं, तो आप मुझे एक देवी के रूप में सशक्त करके स्थापित कर दीजिए, ताकि मैं अपने भक्तों को धर्म, रीति, पूजा पाठ जैसे अंधविश्वासों से सदा के लिए दूर कर सकूं, सदा के लिए मुक्त कर सकूं। क्योंकि मेरी नज़र में पूजा पाठ आदि सब आडंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ आडंबर। महादेव कहते हैं, जीवन में जब भी कोई महान व्यक्ति कोई दायित्व स्वीकार करता है तो उसे पूर्ण करने की शक्ति उसमें स्वतः जागृत हो जाती है। उसके लिए पूजनीय होना अनिवार्य नहीं है कि कोई देवी देवता बन जाएगा, कोई पूजनीय हो जाएगा तभी उसकी बातें लोग सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि आप कोई महान कार्य करने हेतु कोई दायित्व स्वीकार करते हो तो शक्ति स्वतः जागृत होती है। मनसा कहती है, यदि ऐसा है तो फिर आपने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय को ये शक्तियां स्वयं क्यों प्रदान करी? उन्हें पूजनीय क्यों बनाया? क्यों उनके मंदिर बनवाए गए? हाँ, सत्य कहा आपने कि आपने मेरे जन्म के समय ही मेरा त्याग निहित कर दिया था, क्योंकि उसमें वो पहले ही निहित था। किंतु ये अर्ध सत्य है महादेव, अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य तो ये है कि बारंबार मेरा त्याग निहित है। एक बार नहीं, बारंबार मेरा त्याग निहित है। मनसा का कथन की भूल तो मेरी है, जब आपने अपने भक्त को उसकी मृत्यु के समय, उसके आवाहन के बाद भी आपने उसे दर्शन नहीं दिए, तो फिर मुझे आपसे कोई अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए थी। वाकई भूल मेरी है। माता पार्वती बहुत क्रोधित होती हैं। मनसा, तुम्हें मर्यादा का स्मरण रहे। क्या तुम्हें ये भी बोध नहीं है कि तुम किसके समक्ष हो? क्या तुम्हें ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे संरक्षण हेतु महादेव ने क्या क्या किया है? इसका बोध भी है तुम्हें? महादेव कहते हैं, पार्वती शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पार्वती। माता पार्वती कहती है, नहीं स्वामी, मुझे मनसा का आचरण स्वीकार्य नहीं है। हम उसका दुख समझ सकते हैं, वो दुखी है ये बात हम समझ सकते हैं, किंतु उसे इस सत्य से अवगत कराना होगा कि ऋषि हलाहल की मृत्यु का सत्य क्या है। माता पार्वती कहती हैं, तुम यही समझती हो ना कि तुम्हारे पिता की मृत्यु का दोषी ये संसार है? नहीं मनसा, नहीं, अपितु तुम्हारे ही क्रोध से उत्पन्न हुई ऊर्जा का शोषण करते हुए उसी प्रक्रिया में ऋषिवर के प्राण गए थे। ज्ञात है तुम्हें? उनकी मृत्यु का दंड तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे क्रोध के कारण उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन मनसा इस बात से भी लज्जित होने की बजाय या सोच विचार में पड़ने की बजाय उल्टा कहती है, किंतु मेरी इस ऊर्जा का स्रोत कौन है? मेरी इस ऊर्जा का स्रोत कौन है? मैं तो कदापि नहीं हूँ, कदापि नहीं। जिनके मन से मेरी उत्पत्ति हुई है, जिनकी मन से मेरा जन्म हुआ है, ये ऊर्जा भी तो उन्हीं से प्राप्त हुई है ना मुझे। तो दोषी भी तो वही हुए, मैं कैसे दोषी हो गई? ये ऊर्जा मेरी नहीं है, ये ऊर्जा जिनकी है वो दोषी हैं। माता पार्वती से अब बर्दाश्त नहीं होता। माता पार्वती एकदम क्रोधित होकर कहती है, मनसा, यदि तुम अपनी मर्यादा का सम्मान नहीं करोगी तो हम भी ये भूल जाएंगे कि तुम कौन हो, और कोई हमारे स्वामी का अपमान करे ये हमें स्वीकार्य नहीं है, कदापि नहीं है, भले ही वो स्वामी की मानस पुत्री ही क्यों ना हो। स्वामी के धैर्य का अनुचित लाभ मत उठाओ मनसा, उनमें बहुत धैर्य है, बहुत सहनशीलता है, उसका लाभ मत उठाओ। मनसा कहती है, प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, और अपनी समझ से उचित अनुचित का भेद करने का अधिकार भी मुझे प्राप्त है। यदि मेरे समान या मेरी जो भी प्रश्न हैं, अगर ये मेरी समझ में ये अनुचित हैं तो फिर आप प्रमाणित करें, आप प्रमाणित कर दीजिए कि मेरे जो प्रश्न हैं वो अनुचित हैं।
इनकी मानस पुत्री होना ये मेरा दुर्भाग्य है देवी, दुर्भाग्य है ये मेरा। इनकी मानस पुत्री होने के कारण, इनकी ऊर्जा के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे भाई वासुकी को मेरा त्याग करना पड़ा, मैं अनाथ हुई। जो कुछ हुआ उसके कारण सिर्फ और सिर्फ ये हैं ये। माता पार्वती फिर चिल्ला उठती है, मनसा। अब पार्वती के क्रोध से वहाँ पर सब एकत्र हो जाते हैं। माता पार्वती इतना तेज बोलती हैं, यहाँ तक कि शमशान की सीमा पर छोड़कर दिति और वासुकी भी वापस मुड़ गए होते हैं, वापस जा रहे होते हैं। वो भी वहाँ पे रुक जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि माता पार्वती को अंततः इस लड़की ने क्रोधित कर दिया। बाकी सब भी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, सब वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। अब फिर वो कहती है कि जिनके, वो माता पार्वती उसे फिर समझाने का प्रयास करती हैं कि मनसा, जिनके लिए तुम ऐसे को वाक्य बोल रही हो, जिनके लिए तुमने ये शब्द कहे हैं, जिनकी उत्पत्ति द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ और तुम जिसे दुर्भाग्य कह रही हो, तुम्हें ज्ञात भी है कि वो हैं कौन? वो महादेव हैं मनसा, महादेव, देवों के देव महादेव। और सत्य ज्ञात होते हुए भी उसे स्वीकार न करना, इसकी दोषी केवल तुम हो, केवल तुम। ये दोष तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। और अब तुम्हें ही इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इसका परिणाम भुगतने को अब तुम तैयार हो जाओ। महादेव कहते हैं, पार्वती, मनसा ने जो कुछ कहा वो क्रोध में कहा है, क्षमा कर दो इसे, क्षमा कर दो पार्वती, क्षमा कर दो इसे। माता पार्वती कहती है, नहीं स्वामी, क्रोध किसी भी अनुपयुक्त कथन का और अनुचित व्यवहार को औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता, कदापि नहीं। मनसा जब ये वाक्य सुनती है तो मनसा कहती है, उचित कहा आपने कि क्रोध किसी भी अनुपयुक्त कथन और अनुचित व्यवहार का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार देवों के देव होने से महादेव अपने उत्तरदायित्व से विमुख नहीं हो सकते, अपने दोष से मुक्त नहीं हो सकते। ये दोष उनका था, उनका है। माता पार्वती कहती हैं, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है कि पंच महाभूतों को संतुलित करने से तुम्हारा शरीर तो शांत हो चुका है, किंतु तुम्हारे मन का द्वंद्व पुनः आरंभ हो चुका है। केवल हमारे क्रोध से ही नहीं, अपितु मुझे अपने विचारों से भी तुम अपना नाश करोगी। हमारा क्रोध तो है सो है मनसा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे क्रोध से ही नहीं, अपितु अपने विचारों से भी तुम अपना नाश कर लोगी। रोक लो उसे, रोक लो अपने विचारों को। स्वामी द्वारा दिए गए इस जीवन को सदुपयोगी बनाओ, दुरुपयोगी नहीं। और इस समय यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, क्योंकि इस समय जो तुम्हारी मनोदशा है उसमें हमारे समक्ष रहना तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा, अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए हम फिर कहते हैं, मनसा यहाँ से चली जाओ। मनसा कहती है, यही तो करते आए हैं आप देवी देवता और भगवान, यही करते आए हैं। जब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो अपना भय दिखाकर अपनी प्रभुता, अपनी महानता किसी को भी स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं। जैसे आप मुझे अभी भय दिखा रही हैं कि मेरा आपके समक्ष खड़ा रहना, यहाँ पर उपस्थित रहना हानिकारक सिद्ध होगा, ये आप मुझे भय दिखा रही हैं। और यही करता है हर एक देवी देवता, हर एक भगवान। सरल है ना, सरल है। जटिल प्रश्नों के उत्तर देने से तो कहीं अधिक सरल है ये। परंतु तब तक दिति वहां उपस्थित हो जाती है। मनसा, क्या इसलिए आई थी तुम कैलाश, ताकि देवी पार्वती को क्रोधित कर सको? चलो मेरे साथ, तुरंत चलो मेरे साथ। मनसा कहती है, एक विचारवान व्यक्ति तब तक सत्य को स्वीकार नहीं करता जब तक उसे सत्य का बोध ना हो जाए। इस प्रकार की बातों पे ये उतर आती है। महादेव फिर उसे समझाने का प्रयास करते हैं। अब उसकी समझ में क्या आता है और क्या नहीं आता है, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।